आज की कहानी एक ऐसी लड़की की जिंदगी पर आधारित है जो अपनी बहन के देवर के साथ पसंद की शादी करती है और फिर उसकी जिंदगी उसे ऐसे मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देती है कि जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त कहानी है। दीपावली का दिन खुशियों से भरा होता है। उस दिन घरों को सजाने के साथ साथ बच्चे बड़े सब बनते संवरते हैं और मैं कभी मुंह तक नहीं धोती। हार सिंगार तो क्या, अपने तन का जोड़ा तक नहीं बदलती, बल्कि चादर में मुंह लपेटकर बिस्तर में पड़ी रहती हूं, क्योंकि दीपावली का दिन मेरे लिए खुशियां नहीं बल्कि यादों के तकलीफ भरे तोहफे लेकर आता है। वो दिन भी दीपावली का ही था जब वो हमारे घर सौगात लेकर आया था। उसकी उस दिन की सज धज देखने लायक थी। सफेद नया जोड़ा जो परफ्यूम की खुशबू में बसा हुआ था, बाल भी बहुत अच्छे संवारे हुए थे। वो हमारे दरवाजे पर मिठाई का डब्बा लिए खड़ा था। उसके कपड़ों की खुशबू में मैं भी जकड़ी गई थी। माँ ने आवाज दी, दरवाजे की बेल बजी है, देखो कौन आया है। माँ, सुनील आया है, मैंने खनखनाती आवाज में जवाब दिया। उस दिन मैंने धानी जोड़ा पहन रखा था और धानी चूड़ियां हाथों में थी। हाथों पर हिना मेहंदी खेल रही थी। तभी माँ ने पुकारा, सुनील अंदर आ जाओ। वहां खड़े क्या कर रहे हो? माँ की आवाज सुनकर उसने 2000 का नोट मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने पूछा, ये क्या है? ये तुम्हारे लिए है। किसने दिए हैं? मैंने इतरा कर पूछा। उसने धोखे से काम लिया। हालांकि मैं जानती थी कि ये पैसे मेरी दीदी ने मेरे लिए भिजवाए हैं, फिर भी मैं उसके झूठ पर मुस्कुरा दी। सुनील मेरी दीदी का इकलौता देवर था। उसकी बाकी की मुस्कुराहट मेरे दिल में उतर गई। कहते हैं हर लड़की की जिंदगी में कोई ना कोई एक दिन जरूर आता है जो उसकी जिंदगी बदल कर रख देता है, लेकिन कम ही खुशनसीब लड़कियों को सुख मिलता है, वरना अक्सर की मोहब्बतें कहानियां बन जाती हैं। हालांकि दीदी ने मुझे बहुत समझाया था कि सुनील मेरा देवर है, उसे मैं अच्छी तरह जानती हूं। ये लड़का ठीक नहीं है, इसका ख्याल छोड़ दो वरना पछताना पड़ेगा। दीदी ने मिन्नत की सुनील से, शादी के ख्याल से बाज आ जाओ, उसके सभी कामों की मुझे खबर है। ये आवारा किस्म का लड़का है, सारा दिन लड़कियों से बातें करता रहता है। इसका काम ही लड़कियों को फंसाना है। अपनी अच्छी शक्ल का फायदा उठाता है और लड़कियां फिर मातम मनाती रह जाती है। माँ बाप खर्चे के लिए खुला जेब खर्च देते हैं, तो फिर क्यों ना मौज करे और क्यों ना अपना वक्त बर्बाद करे। जब दीदी इस तरह की बातें करती तो मुझे गुस्सा आ जाता। वो मुझे बहन नहीं अपनी दुश्मन लगती थी। एक दिन मैंने सुनील को फोन पर बता दिया कि दीदी को मनाओ, ये हमारी शादी के रास्ते में रुकावट है। सुनील ने कहा, खुद मेरे भाई के साथ ऐश की जिंदगी गुजार रही है, वो नहीं चाहती तुम हमारे खुशहाल घर में ब्याही जाओ। हालांकि बहनें कोशिश करती है कि छोटी बहन की शादी उनके देवर से हो। मैंने भी सोचा कि सुनील सही कहता है। दीदी खुद महंगी गाड़ियों में आती जाती है और नहीं चाहती कि उनकी छोटी बहन इस घर में आ जाए। तभी वो मुझे जहर लगने लगी थी। मैंने उन्हें अपना दुश्मन समझ लिया था। उन दिनों अक्ल कम थी और उम्र भी कम थी। हर एक चीज भाती थी। फिल्मों के खूबसूरत मंजर देखकर ख्वाबों की दुनिया ही अच्छी लगने लगी। ख्याल तक ना आता कि शादी ख्वाब नहीं, एक ऐसी हकीकत होगी जिसके पीछे सास नंदों से झगड़े और पति की बेवफाई के दुख भरे होंगे। दीपावली वाले दिन सुनील ने जिन नजरों से देखा था उसमें प्यार का इजहार था।
मैंने तभी मुस्कुराकर उसकी हिम्मत बढ़ाई थी। उसके बाद वो अक्सर बहाने बहाने से हमारे घर आने लगा और मैं भी पढ़ाई के बहाने उसके साथ घूमने जाने लगी। ये भी ना सोचती कि फेल हो जाऊंगी। माँ कहती कि सुनील आया हुआ है, उससे कुछ पूछना है तो पूछ लो, ये तुम्हें पढ़ा देगा। और मैं पढ़ती क्या, कॉपी पर शायरी लिखकर मतलब पूछती और वो मतलब समझाते समझाते अपने मतलब पर आ जाता। कहता तुम क्या चाहती हो सब जानता हूं, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। एक दिन माँ ने दीदी से कहा सुनील हमारे घर इतना क्यों आने जाने लगा है, ऐसा बिना वजह नहीं है, शायद आरुति से शादी करना चाहता है। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये रिश्ता कैसा रहेगा? मैं अपने घर की बातें आपको नहीं बताना चाहती थी, मगर आपने पूछा है तो बता रही हूं। सुनील ठीक लड़का नहीं है, अपने देवर को मैं अच्छी तरह जानती हूं। अच्छा होता तो खुद कोशिश करती कि आरुति की शादी हो जाए। वो मेरी बहन है, अब कह देती हूं कि सुनील को घर मत आने दिया करे और आरुति पर भी कंट्रोल रखें, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। माँ ने बताया कि तुम्हारी बहन ने ऐसा कहा है, तो मैंने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। माँ को मेरे खातिर दीदी से मिन्नत करनी पड़ी। उन्होंने ये कहकर रिश्ता करवा दिया, अपना क्या खुद भुगतेगी, मैं बहन हूं तेरी, भला मैं क्यों गलत कहूंगी। आखिर हमारी मंगनी हो गई। मंगनी के बाद सुनील ने रोज आना शुरू कर दिया। बाबा स्वर्गवासी हो चुके थे। एक छोटा भाई था, वो स्कूल चला जाता था और हम बिना किसी डर के घर में घुसे बैठे रहते थे। मंगनी तो हो चुकी थी, अब माँ कैसे बिगाड़ पैदा करती। लेकिन सुनील का रोज का आना हमें मोहल्ले वालों की नजरों में गिरा रहा था। दीदी ने ससुराल में शोर मचाया कि अब शादी जल्दी से कर लो। फिर सुनील से शादी भी हो गई। मुझे मेरी मुराद मिल गई। खुशी से फूली न समाती थी। कुछ दिन अच्छे खासे गुजरे, फिर सुनील ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। बहन ने सही कहा था, वो वाकई मेरे सामने भी औरतों और लड़कियों से फोन पर बात करता। वो जो मुझ पर जान देने की बातें करता था, मेरे हुस्न की तारीफ से जमीन आसमान मिलाता था, वो अब मुझे बदसूरत और बदशक्ल कहने लगा। मेरे घर वालों को बुरी बुरी गालियां देने लगता था। फिर उसने मेरी जिंदगी अंधेर कर डाली। उससे और मोहब्बत से भरोसा उठ गया। मैं समझने लगी कि मर्द की फितरत में ही बेवफाई होती है। किसी हसीन सूरत को देखते ही तन मन धन लुटाने पर तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही कोई और नया खूबसूरत चेहरा देखता है, पहला चेहरा नजरों से उतर जाता है और मुझ जैसी बेवकूफ अपने हुस्न की तारीफ सुनकर खुद को दुनिया की हसीन तरीन लड़की समझने लगती है। तभी और ठोकर खाती है। आवारा मर्द ऐसे ही लड़कियों को बेवकूफ नहीं बनाते, पहले उनको सुकून से नहीं रहने देते और फिर खुद बदसूरत कहकर ठुकरा देते हैं। मेरी मोहब्बत भी सुनील से शादी के बाद एक सजा बन गई थी। मैंने अपनी बहन का दिल दुखाया था, उनकी बात न मानी, तो ये फल पाया है। अब मैं सुनील की ठोकरों में थी और वो नई नई तितलियों की तलाश में फिरता रहता था। आखिर मेरे घमंड को चूर चूर करके उसने मुझे तन्हा करके एक और लड़की से शादी करने की ठान ली। जब जीजू ने उसे बुरा भला कहा, वो घर छोड़कर चला गया। काश मैं उसकी बातों में ना आती तो यूं तन्हाई के दर्द से ना सिसकती तड़पती। उसकी फितरत ही झूठी मोहब्बत में फंसाना और फिर भाग जाना था। मुझसे शादी उसे दीदी और जीजू की वजह से करनी पड़ी, क्योंकि बगैर शादी के वो मुझे हासिल ना कर सकता था। कहता था मैं तो भाभी की वजह से फंस गया, वरना तुमसे शादी क्यों करता। मुझे मेरी कम अकली ने नर्क में झोंक दिया।
जिसकी खातिर अपनी बहन का दिल दुखाया, उसने मेरा दिल दुखाया। मुझे खूब सजा मिली। अब खुद को समझाकर तसल्ली देती कि दुख सुख हमेशा के लिए नहीं, ये दुनिया भी कुछ दिन की है। अगर हर आदमी हकीकत पसंद नजर रखता हो तो कोई वजह नहीं कि दुनिया में चैन सुकून ना हो। शादी की बर्बादी से ज्यादा बेइज्जती उस वक्त हुई जब मैंने इस शादी के बंधन को खत्म करने की ठान ली। आखिर कब तक तन्हाइयों में अपने आप से लड़ती। उस वक्त हालात बता नहीं सकती जब मैं घर से मायके आ गई और फिर सुनील से तलाक लेने की ठान ली। अपने पति के व्यवहार के खिलाफ एप्लीकेशन देने अलग अलग थानों में कई अफसरों से हासिल हिमायत के चक्कर में जिन जिन लोगों से सामना हुआ, भगवान किसी अच्छे घर पर ऐसी मुसीबत न डाले। अब ससुराल वाले ही नहीं और लोग भी मुझे ऐसी बुरी नजरों से देखते और ऐसी ऐसी बातें पूछते कि दिल खून के आंसू रोते रह जाता। पैसा अलग से पानी की तरह बहा और गलत औरत होने का नाम अलग मिला। मैंने तलाक इसलिए ली कि सुनील ने कहा था, अगर तुमने खुद तलाक नहीं ली तो मैं तेरी बहन को तलाक दिलवा दूंगा। अपनी बेइज्जती कौन दिन रात बर्दाश्त कर सकता है। हर कोई कहता, देख लिया मोहब्बत की शादी का अंजाम। और सबसे ज्यादा ये बात अपनी सगी बहन कहती थी, छोटी बहन की भी कोई इज्जत होती है। आखिर मैंने यही सोचा कि इनके टुकड़ों पर पड़े रहने से बेहतर है यहां से रिश्ता खत्म करके चली जाऊं, ताकि मेरी बहन तो सुकून से इस घर में रह सके। जब से मेरी शादी हुई थी, दीदी का सुकून खत्म हो गया था और हमारी परेशानी ने एक पल भी उन्हें सुकून का सांस नहीं लेने दिया था। मुझे नहीं मालूम कि अब उन्हें सुकून मिला कि नहीं, मगर तलाक लेकर मुझे सुकून न मिला। माँ कहती थी कि काश तू हमारा कहा मान लेती और हमारी पसंद से शादी कर लेती, लेकिन मैं तो इश्क के नशे में अंधी हो चुकी थी। मुझे तो कार्तिक के सिवा कोई और मंजूर ही न था। माँ विधवा हो चुकी थी और भाई भी अभी पढ़ रहा था और इधर मैं तलाक लेकर आ गई। मोहब्बत कितना हसीन रिश्ता है, मगर इस रिश्ते ने मुझे धोखा दिया। मुझे मेरी नासमझी ने ऐसी ठोकर लगाई कि माथे पर तलाक का दाग लग गया कि सारी उम्र रोती रहूं तो तब भी उसे ना धो सकूं। जब माँ किसी से मेरा रिश्ता लाने की बात करती तो मोहल्ले वाले रिश्तेदार गैर तो गैर अपने भी ऐसे जख्म लगाते कि दिल छोटा हो जाता। लोग तलाकशुदा औरत को ऊपर वाले की मर्जी समझकर माफ नहीं करते। सभी जानते थे कि मेरी शादी मोहब्बत की थी और फिर तलाक हो गई थी। माँ की कोशिश बेकार गई। दोबारा मेरा कोई अच्छा रिश्ता नहीं आया। वो बेचारी जिंदगी की बाजी हार गई। मुझ में हिम्मत न थी कि फिर से अपने लिए रिश्ता ढूंढूं। कोई मिल भी जाता तो भरोसा कैसे आता। माँ की मृत्यु के बाद भाई की शादी हो गई। भाभी बाबा के दोस्त की बेटी थी। उम्मीद थी कि वो मेरी दिलजुई करेगी, मेरे लिए कोई अच्छा जीवन साथी ढूंढेगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। रिश्ता ढूंढने की बजाय उसने मुझे अपनी नौकरानी बना लिया। मैंने ही माँ के बाद घर संभाला। भाभी सोती रहती और मैं सारा दिन किचन संभालती, घर के कामों में बिजी रहती। 1-2 साल अपनी जिंदगी के बेकार जाने का एहसास न किया। भाई के 2 बच्चे हो गए थे। उनके कामों का भार भी मुझ पर डाल दिया गया। भाई भाभी खुद घूमने के लिए चले जाते और बच्चे मेरे भरोसे छोड़ जाते। जिंदगी बहुत बेकार लगने लगी। वक्त गुजरता रहा, घर बसाने की उम्र निकल गई। मैं अपने भाई बहन के घर की नौकरानी बन गई और फिर मेरी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई। तो मैंने अपनी ख्वाहिशों का गला घोटकर अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया।
और जाती तो कहां जाती। इस उम्र में तो कोई नौकरी ढूंढने की भी हिम्मत ना रही थी। कभी कभी दीदी आ जाती, दिल जूही कर जाती, तो सोया जख्म फिर से हरा हो जाता। उनकी हमदर्दी भी दिल को सुकून न देती थी। सोचती उन्होंने जो कहा सच कहा था, कि बस मैं ही गलत थी। काश पति ऐसा ना करे जैसा मेरे साथ सुनील ने किया। पति पत्नियों के लिए ठंडी छांव बन जाए और उनको दुनिया की तपती धूप से बचा ले। जो मोहब्बत पहले दी वही शादी के बाद भी दे, तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। क्या ख्याल है दोस्तों, ऐसा ही है ना? आप क्या कहते हैं? कैसे हम पति पत्नी के रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।